हेलो आप सभी को नमस्ते। थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली आज मैं जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उन सभी को पढ़ाने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो लिखा हुआ है, जितने भी संशोधन, अगर आपको रियली आपने इन सभी को याद कर लिया तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम्स में इनसे संबंधित, संशोधन से संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ज़्यादातर लोग याद किए होते हैं 42वां संशोधन क्या था, आपका अभी जो जीएसटी का संशोधन क्या है, उसके बाद आपका क्या, मतलब कुछ संशोधन ऐसे, मतलब 5-6 तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जो मेन है, जो अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है याद करना। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अभी 42वां संशोधन देख रहे हो, जो सबको पता ही होगा, 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में है। और उसी के अंदर 42वां संशोधन में एक और संशोधन हुआ था, जो एकता एवं अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष की बात की गई थी। इसको ना मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये प्रियम्बल का वर्ड्स है, तो इसमें स्वतंत्रता भी आ जाता है उसमें। तो आप उसमें सोचोगे इसमें तो ऐसा कुछ वर्ड है, तो लिबर्टी जो स्वतंत्रता है उसकी, फ्रीडम की बात ही नहीं की गई है। इसमें है पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है, एकता एवं अखंडता। तो उसको ना आप इस तरह से याद कर सकते हो, APS एप्स, ये तीनों जो अल्फ़ाबेट नंबर याद करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से ये सॉल्व कर लोगे। तो ये 42वां संशोधन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं, PYQ लगाओगे तो। आपका ये हो गया। 42 अमेंडमेंट में बहुत सारे संशोधन हुए थे, जिसके कारण उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें आपको सारे पावर्स लोकसभा को दिया, यानी कि प्रधानमंत्री को दिए गए थे। उसमें ये पावर था कि जो लोकसभा है अभी जो 5 साल के लिए है, उसमें 6 साल के लिए दिया गया था। बहुत सारे उसमें संशोधन था, जिसमें संशोधन करने के बाद 44वां संशोधन के द्वारा जो है उसको सही किया गया। ये जो मेन है आपका, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये आप यहाँ देख रहे हो कि ये 42 जो अमेंडमेंट है, ये 42 अमेंडमेंट, इसमें ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार में था, यानी कि भाग 3 में 19 का 6 नंबर क्लॉज 6 में ये मेंशन किया गया था कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया 44वां संशोधन 1978 में, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तो अब इसको कहाँ दे दिया है, अभी जो भाग है आपका 301 से वित्तीय संपत्ति के अंदर इसको डाला गया है। आर्टिकल 301 से 307 के अंदर इस संपत्ति को मेंशन किया गया है। आगे आगे बता दूं मैं, ये क्या हो रहा है सॉरी। 35वां संशोधन, इसमें क्या है कि सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। 35 अमेंडमेंट द्वारा क्या हुआ था, सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, तो 7 सिस्टर कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट को। तो 7 सिस्टर एक्चुअली तो 8 है, लेकिन उसको 7 ही सिस्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो नॉर्थ स्टेट है, 7 राज्य, वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 के एक्ट के तहत बना था उस वक्त। तो इसीलिए जो है वो आपका 7 सिस्टर में आता है। लेकिन ये जो आप सिक्किम देख रहे हो ना, ये तो 75 में बना, 71 में तो नहीं बना। तो इसीलिए जो है उस 7 सिस्टर में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये बाद में बना। तो समझ गए क्यों सिक्किम को हम लोग नहीं लेते। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 84 जो अमेंडमेंट हुआ था, परिसीमन आयोग, आपने सुना होगा। परिसीमन का आयोग ही मतलब ये था कि बेसिकली ये मेंशन किया हुआ है कि मतलब ये इसमें ये बोला गया है कि जब आपका जनसंख्या बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीटों की भी बढ़ाने की बात की गई है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो सीट को भी आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो। तो 84वां संशोधन द्वारा ये बोला गया कि नहीं, सीट जो है 2026 तक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस बीच में देखिए जनगणना भी होने वाली थी, नहीं हुई है। तो ये 84वां संशोधन द्वारा बोल दिया गया कि सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक नहीं बढ़ेगी। अब आता है 86 अमेंडमेंट, जो है शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में।
लागू कब से हुआ? 2009 से प्रभावी हो गया। इसमें ये बोला है 21 का कॉम एज जोड़ा गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है। तो 86 अमेंडमेंट बेसिकली ये क्या है? क्योंकि शिक्षा का अधिकार हम तो यहाँ भी सुनते हैं, डीपीएसपी में भी सुनते हैं, मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा का अधिकार सुनते हैं। तो बेसिकली ये है, ये जो 86वां संशोधन है मौलिक अधिकार में, इसमें हर बच्चे का राइट्स है। इंडिया में जितने भी बच्चे हैं 0 से 6 से लेके बच्चे जो है उसको, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें शिक्षा का अधिकार का बात किया कि बच्चे का ये अधिकार है कि वो शिक्षा ले जाके। और डीपीएसपी में जो है भाग 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इसमें गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि जो बच्चों को शिक्षित करे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं उसमें हर पेरेंट्स की ये कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चे को जो है वो शिक्षित करे। तो ये ही 3 जो डिफरेंसेस है हर एक शिक्षा, जहाँ पे भी शिक्षा का मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो इस बार एग्जाम्स हुए थे उसमें आपका ये मंत्री परिषद का आकार का क्वेश्चन आया था कि कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें सीमित किया गया है। तो ये आपका 91 अमेंडमेंट है। अब इसमें कैसे, ये क्या है एक्चुअली 91 अमेंडमेंट? तो ये 91 जो अमेंडमेंट है इसमें चाहे लोकसभा हो चाहे आपका विधानसभा में हो, उसमें सीट, मंत्री परिषद का जो सीट है ना, मंत्री परिषद, उसमें आपका प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। अगर राज्य का विधानसभा का बात कर रहे हैं तो उसमें आपका चीफ मिनिस्टर भी आते हैं उन इंक्लूड करके। तो उसमें मंत्री परिषद का जो आकार है बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो दल बदल कानून उसको प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था कि दल बदल ना हो। तो इसीलिए मंत्री परिषद का आकार जो है 15% ही सीमित रखा है कि 15% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि 61 अमेंडमेंट हुआ था। 61 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? इसमें ये बोला गया था कि जो वोट देने का अधिकार था वो 21 साल था पहले। तो 61वां संशोधन द्वारा उस वोट देने का अधिकार को कितना वर्ष किया गया? मात्र 18 वर्ष किया गया कि अब 18 वर्ष की कोई भी व्यक्ति जो है वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट बता दूं कि ये 69 संशोधन है। तो ये 69 संशोधन क्या है? उसमें दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों में विधानसभा का गठन हुआ था। तो वो कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? 69 अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट है 21 अमेंडमेंट है। तो 21 अमेंडमेंट में क्या हुआ था आपका? उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 21वां संशोधन द्वारा। कौन सा भाषा को ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना अभी आपको बता दूं कि ऑफिशियली जो लैंग्वेज है अभी 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है ऑफिशियली, जिसमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आपका मराठी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, उसके बाद आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, आपका उर्दू, इन सारे लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 21वें संशोधन द्वारा क्या किया है? सिंधी भाषा को ऐड किया था। और 71 संशोधन द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 92 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, तो इन चारों लैंग्वेज को आपको 92वां संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। नेक्स्ट जो ये 73वां संशोधन हुआ है ना, ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 73 जो अमेंडमेंट है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, जो 1993 में लागू हुआ था। 74 अमेंडमेंट जो है म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका से संबंधित है। ये जो 97 संशोधन था ना 97 2011 में हुआ था ये, तो ये भाग का 9 का जो है बी में जोड़ा गया है। ये संवैधानिक अधिकार बना दिया है, जो सहकारिता समितियों को जो है संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। ये आर्टिकल आपका 19 का ग में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये सहकारिता कब आया था? 97 संशोधन हुआ था 2011 में। नेक्स्ट है कि 52वां संशोधन हुआ था किस लिए? दल बदल कानून को मतलब दल बदल कानून के लिए आया था। बेसिकली 52 अमेंडमेंट हुआ था उसमें कि किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा, तो उसके लिए ये 52 अमेंडमेंट आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 100वां संशोधन क्या है ना। 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ था, ये बांग्लादेश की भूमि विवाद से है कि बांग्लादेश का जो भूमि विवाद था उसको खत्म कर दिया गया 100वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट जो है 89 संशोधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 89 संशोधन क्या है इसमें क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है ना
एक कमीशन बनाया गया है और उस कमीशन का जो आयोग का जो अध्यक्ष है वो मतलब सलाहकार बनते हैं, प्रधानमंत्री को सलाहकार देता है किस क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या है, नहीं है। तो ये जो है वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। तो ये बस समझना है कि 89वां संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक कमीशन आयोग बनाया गया था, ये आपका 89 संशोधन द्वारा। और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 338 पढ़ते होंगे, तो 338 जो पढ़ते हैं ना, उसमें जो है अनुसूचित जाति का मतलब क्षेत्र का बारे में बताया गया और 338 का ए में संशोधन करके उसका एक कमीशन बना दिया गया है। और वहीं पे 100 ये बता देती हूँ इसी से रिलेट करके, ये जो 102 संशोधन देख रहे हैं आप, ओबीसी उसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, मतलब संवैधानिक दर्जा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओबीसी 102वां जो संशोधन करके पिछड़ा जाति के लिए, तो ये वहीं पे 338 का जो ए में अनुसूचित जाति जनजाति था, वहीं पे ये 338 का बी में क्या जोड़ दिया? ओबीसी को जोड़ दिया 102 का संशोधन करके। पिछड़ा आयोग से संबंधित है 102 संशोधन। अब यहाँ पे क्या है? 104 संशोधन। 104वां संशोधन क्या हुआ था इसमें? बेसिकली इसमें हुआ ये था कि जो शेड्यूल कास्ट था और शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें ये बताया था कि उनके आरक्षण का जो अवधि है ना उसको बढ़ा दिया जाए, एवं जो एंग्लो इंडियन है उसका जो आरक्षित सीट है उसको हटा दिया जाए। तो बेसिकली ये बात हुई थी उसमें। तो 104 अमेंडमेंट में क्या किया गया? जो 70 वर्ष अवधि था उसको 80 वर्ष कर दिया गया SC ST के लिए, और जो एंग्लो इंडियन था उसको खत्म कर दिया गया। ये चीज़ था उसमें। अब 101 अमेंडमेंट सबको ही पता होगा। 101 अमेंडमेंट क्या था? GST से संबंधित है। क्या है वो? GST से संबंधित है 101 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 2017 में वो लागू हुआ था 106 अमेंडमेंट, नारी वंदना अधिनियम। तो 106 अभी पढ़ते हैं ना कि नारी वंदना अधिनियम वो क्या था बेसिकली? तो ये इसके तहत क्या किया गया था कि ये 19वीं लोकसभा से प्रभावित होंगे, 18वीं से नहीं 19वीं लोकसभा से प्रभावित होगा और 15 वर्षों के लिए उसको तय कर दिया गया है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है ST ST के लिए जो लोकसभा है एवं विधानसभा है उनमें महिलाओं को 1/3 सीट जो है आरक्षित की गई है। और आपको दिल्ली में भी, दिल्ली की विधानसभा में भी ये चीज़ें लागू हुई है, 1/3 महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन आप बोलोगे कि दिल्ली में लागू है तो पुडुचेरी में भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पुडुचेरी में ये चीज़ है लेकिन वो इस संशोधन द्वारा नहीं हुआ है, वो पुडुचेरी में पहले से ही लागू किया गया है। तो इसीलिए दिल्ली में और जो विधान लोकसभा है उसमें जो है महिलाओं को 1/3 रिजर्व सीट रखी गई है। तो आप बोलोगे कि क्या ये राज्यसभा में भी क्या रिजर्व सीट रखी गई है? विधान परिषद में भी है क्या? नहीं, राज्यसभा में, विधान परिषद में किसी को भी आरक्षित सीट की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे 103 अमेंडमेंट है। तो 103 अमेंडमेंट है उसमें बेसिकली क्या है? EWS हम पढ़ते हैं ना, EWS को 10% रिजर्वेशन मिली है। इसका मतलब क्या? जो सामान्य कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी में जो है उनको गवर्नमेंट जॉब में या फिर जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें उनको 10% जो है आरक्षण की बात की गई है, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। तो ये 103वां अमेंडमेंट द्वारा हुआ था। तो ये जो आपको मैंने जितना अमेंडमेंट बताया है, मैं गारंटी कहती हूँ कि इन्हीं सभी संशोधन में से आपका एग्जाम्स में आएगा। और बुक्स में क्या है ना, भरा सा बहुत अमेंडमेंट है उसमें, तो उतना जो है ना आपका मतलब पढ़ोगे आपको मन भी नहीं लगेगा उतना पढ़ने में, याद भी नहीं कर पाओगे। और मेन जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे पता है कि और आपको हर जगह ज़्यादातर आपको टीचर्स भी पढ़ाएंगे या फिर आप बुक्स में भी देखोगे जो हाईलाइट किए हुए चीज़ें होती है जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन उठा के देखना, इन्हीं अमेंडमेंट से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लर्न करना और देखना कि एग्ज़ाम्स में आपका 1 से 2 मार्क आपका बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।